लीजिए, प्रस्तुत है हत्यारे। आप मुझे नहीं जानते, मैं वैजंती मुंबई से आई हूँ। रमेश बाबू। अच्छा वैजंती, मैं सोचता ही था तुम जरूर होगी कोई ना कोई, वरना जो सिरे से हो नहीं उसका नाम कैसे होता। रमेश के साथ तुम्हारा कोई ना कोई संबंध भी जरूर होगा, वरना उसके कागज पत्रों में तुम्हारा नाम। आपको कैसे मालूम हुआ? पुलिस वाले तुम्हारे बारे में खोजबीन कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे खोज निकाला है। कौन है ये? ये वैजंती है, बंबई से आई। वैजंती? हाँ, ये शालिनी है, रमेश की बहन और मेरी पत्नी। पापा। अरे मम्मा, देखो वैजंती। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? हाँ, आप रमेश बाबू के जीजा जी है ना? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? पता चला था कि रमेश बाबू की हत्या के बाद दिल्ली से उनके जीजा जी आए। अस्पताल से आप ही ने उनका शरीर प्राप्त किया था। अस्पताल के एक जमादार से आपका पता। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? आप हैं रमेश की माता जी, रमेश के पिताजी, और ये है बड़े भाई सुरेश। तुमने जवाब नहीं दिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? और कहाँ जाती मैं? हाँ? क्या मतलब? रमेश जी के जीवन में मुंबई में भी अनेक खतरे थे, और तब वो थे। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ। पुलिस मेरी टॉम है, और रमेश जी के शत्रु शिकारी कुत्तों के समान मुझे सूंघते फिर रहे हैं बाबूजी। तुम पुलिस से छिप के रही हो, पुलिस तुम्हें खा तो जाएगी नहीं। पुलिस से छिपने के लिए आई हो? नहीं, केवल आप लोगों का आश्रय पाने के लिए। अच्छा, तो इससे क्या पुलिस तुम्हें छोड़ देगी? बात छोड़ने या पकड़ने की नहीं है बाबूजी। एक अनाथ जवान औरत के साथ पुलिस जो व्यवहार करेगी, और फिर पुलिस ही तो नहीं, रमेश जी के हत्यारे भी तो है। तो तुम्हें लगता है हम तुम्हें बचा लेंगे? वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं? वे लोग मुझसे क्या चाहते हैं? वे लोग मुझसे क्या चाहते हैं? वे लोग मेरी भी हत्या कर देंगे। क्यों? तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें बचाने के चक्कर में हम सब मारे जाएं, क्यों? कहाँ से आई हो भाई? कहाँ से आई हो? निकल उधर चल। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी। पड़ गई भाई। बाबूजी, हाँ? मैं गर्भवती हूँ बाबूजी। रमेश जी की संतान। क्या प्रमाण है तेरे पास? प्रमाण है मेरे पास। प्रमाण मैं दूंगी आपको। है मेरे पास प्रमाण। हमको कोई प्रमाण नहीं चाहिए। हाँ, रमेश गया ना, अब रमेश की किसी बात से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो जा यहाँ से, निकल। बकवास मत कर, निकल यहाँ से। रमेश बाबू भी यही कहा करते थे। क्या कहता था रमेश? यही कि इस घर से एकदम फालतू है। कब कहा था उसने? हाँ? जब पहले दिन में मेरी कोठरी पर आए थे, नशे में धुत थे। कुछ लोग उनके पीछे लगे थे, पकड़ लेते तो वहीं हत्या कर देते। रमेश बाबू से भागा नहीं जा रहा था बाबूजी। अच्छा? ऐसे में अपनी रक्षा के लिए मेरी कोठरी में घुस आए थे वे। इतनी क्यों पी थी उसने? है बताओ। रोकने वाला जो कोई नहीं था उन्हें। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, वही ढेर हो गए। मैं नहीं जानती थी बेहोश हो गए या सो गए। अरे मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। क्यों? तुम अपने आसपास के लोगों को नहीं बुला सकती थी? कोई रहता नहीं तुम्हारे आसपास? है? पर तब वे लोग भी आ जाते जो उनके पीछे लगे थे। तो फिर तुमने क्या किया? क्या करती मैं? क्या करती? खुद किसी बैठी रही, खुद सोचने समझने लायक हुई तो मन उनसे अधिक अपने लिए डरने लगा। क्यों? एक अकेली लड़की के कमरे में रात को नशे में धुत जवान आदमी घुस आया हो। तो फिर वो गया कैसे? सुबह के छटपुटे में जगा के बाहर कर दिया मैंने कोठरी से। तो फिर वो दोबारा आया? हाँ, फिर वे होश में मेरे पास आए बाबूजी। अच्छा। बोले
तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तेरे समान मेरा इस जीवन में और कोई नहीं। है झूठी, सफेद झूठ बोलती है तू। झूठी कहानी है बाबू। और नहीं तो क्या है, तू क्या समझती है ये तेरी झूठी कहानियों के चक्कर में हम तेरे को अपनी बहू मान लेंगे? है? यही सोचती है बहू बना ले तेरे को। अरे आपने कभी उनका विश्वास नहीं किया, मेरा क्या करेंगे? उनकी पीड़ा कभी नहीं समझी, मेरी भी नहीं समझी। तू होती कौन है ये सब कहने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली? मैं वही हूँ जो रमेश थे। मैं आपके अनचाहे बेटे थे, मैं अनचाही बहू हूँ। आपने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया, मुझे भी धकेल देंगे। उनकी हत्या हो गई, मेरी भी हो जाएगी। बकवास मत कर, निकल यहाँ से। बकवास? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है बाबूजी, ये सच्चाई है, सच्चाई। कहाँ से आई है तू? बम्बई से? फिल्मी डायलॉग अच्छा बोलती है, बोल। एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश के बाबू? बोल बोल बोल, अच्छा लगता है डायलॉग। बाबूजी ये सच्चाई है बाबूजी। निकाल के बाहर करे। नहीं बाबूजी। बहू बना के आपने ठीक नहीं किया पापा। तुम्हारी नजर में मैंने आज तक कभी कुछ ठीक किया है? अरे जाने कहाँ की लड़की, जाने किसका गरम लेकर आई घर में। मेरे को ऐसी कोई बला नहीं चाहिए मेरे घर में, बोल दे रही हूँ। हाँ, पर उससे ठीक ढंग से बात तो करते। वहां बंबई पुलिस में भी उसके नाम की चर्चा है। हे राजा हरिश्चंद्र, बंबई से आई है वो, चोर चकार चरित्रहीना, रमेश के बच्चे की मां समझ के मेरी जायदाद में हक जमाना चाहती थी। बहू बनना चाहती थी मेरी। जायदाद पर हक? पापा आपको हो क्या गया? पुलिस कुछ पूछती है तो आपको लगता है आपसे पैसे हटना चाहती है, और अब ये लड़की आई है तो आपको लगता है आपकी जायदाद लेना चाहती है। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर आपके पास ऐसा है ही क्या?